नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश यादव, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जो कर्ण है ना, कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है, जो कर्ण है भगवान कृष्ण से कहता है कि प्रभु अब हमको ये बताओ कि हमारी क्या गलती थी, हमारी क्या गलती थी जो कि हम जैसे हमारा जन्म हुआ हमारी माँ ने हमें नदी में फेंक दिया। उसके बाद पूरे जीवन, पूरे उम्र भर लोग हमको ताने देते रहे, शूद्र पुत्र शूद्र पुत्र शूद्र पुत्र, ऐसे कह के ताने देते रहे। जब स्वयंवर हुआ वहाँ पे गया तो वहाँ भी लोग ताने देते रहे, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही आदमी अपनाने वाला था, वो था दुर्योधन। वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने हमें अपनाया, हमें जगह दी, हमें प्यार दिया और हमें एक देश का एक राजा बनाया। यहाँ तक कि जब शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जब गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसको, कर्ण को भगा दिया, शूद्र पुत्र कह के भगा दिया। उसके बाद भगवान परशुराम जी के पास गए तो शिक्षा तो ली, लेकिन वहाँ पे जब उनको मालूम चल गया कि नहीं ये शूद्र पुत्र हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप क्यों दिया कि उनकी क्या गलती थी। उन्होंने जब शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद जब भगवान परशुराम ने शिक्षा देने के बाद उनको आराम करने लगे एक पेड़ के नीचे, तो उनको नींद आ गया। माँ अब तो ये तो पता नहीं भगवान की लीला है, भगवान की परीक्षा है। तो एक कीड़ा, जब भगवान परशुराम लेटे थे, सो गए, तो कर्ण बैठा था, उसकी जांघों में अपना सिर रख के भगवान परशुराम लेट गए और उनको नींद आ गई। एक कीड़ा उनके जांघों में काटने लगा, काटते काटते इतना काटा कि वो खून बहने लगा, खून बह के बहुत दूर तक गया, लेकिन कर्ण उठा नहीं। कर्ण को ये लगा कि नहीं, अगर हम उठेंगे तो हमारे प्रभु, हमारे गुरु परशुराम जी की नींद खराब हो जाएगी। तो जब भगवान परशुराम ने नींद खुली उनकी, जब नींद खुली उनकी, उन्होंने देखा तो खून बह के बहुत दूर तक गया। तो कर्ण से पूछा कि तुम कौन हो। कर्ण को बोला कि तुम साधारण आदमी नहीं हो, ये तो क्षत्रिय ही ऐसा हो सकता है जो पीड़ा को सहन कर सके। तो उनको मालूम चल गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। फिर कर्ण की गलती क्या थी, केवल वो उनकी क्या गलती, उनका जन्म हुआ तो उनकी गलती क्या थी, वो कहाँ जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, तो आदमी के हाथ में नहीं होता। उसके बाद दुर्योधन ने उनको अपनाया, उनको एक देश का राजा बनाया, लेकिन तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि कर्ण सुनो, अभी तक तो हमको कितना कुछ हुआ, कष्ट हुआ, क्या हुआ, लेकिन हमने किसी से कहा नहीं, लेकिन आज तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, उसके कई साल पहले हमारे माँ बाप को, हमारे माता पिता को जेल में डाल दिया गया था, यानी कि हमारे जन्म होने से पहले ही हमारी मृत्यु इंतज़ार कर रही थी। भगवान कृष्ण बोले कर्ण से कि हमारे जन्म होने से पहले हमारी मृत्यु इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारे माँ बाप तो माता पिता तो जेल में थे, जब हमारा जन्म हुआ तो हमको कहाँ से कहाँ ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी सुकून नहीं था। वहाँ भी कोई न कोई आके, कोई सूप न खा, कोई राक्षस कोई आके परेशान करने लगे। तो गांव के लोग भी उठ जाते हैं, तो कहने लगे कहाँ कैसा बालक पैदा हो गया जो इसकी वजह से पूरा गांव परेशान। तो क्या चल रहा है। उसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तो उसके बाद वहाँ से छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध देखो हुआ, उसमें जो भी लोग जो नुकसान हुआ,
लोग जो थे ना वो भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये युद्ध हुआ, अगर तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता। बोले हमने कितनी पीड़ा उठाई। तो उसमें गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपनी बात बताई उनको। ओके भाई, नमस्कार, जय हिंद।